भगवान श्री कृष्ण द्वारा 16,108 स्त्रियों से विवाह करने की कथा जितनी अद्भुत है, उतनी ही गहरी और मानवता से जुड़ी हुई है। और इसे केवल एक धार्मिक या चमत्कारी कहानी मान लेना इस घटना की सच्चाई और भाव को कम कर देना होगा, क्योंकि यह कथा उस समय के समाज, स्त्री की स्थिति, पुरुष की जिम्मेदारी और ईश्वर के रूप में श्री कृष्ण के धर्म को समझने का अनोखा माध्यम है। इस घटना की शुरुआत होती है नरकासुर नाम के अत्याचारी असुर से, जो इतना निर्दयी था कि उसने पृथ्वी की 16,100 कन्याओं को अगवा कर अपने महल में बंद कर रखा था। वो उन्हें डराता धमकाता था और चाहता था कि वे उसकी दासियां बन जाएं। लेकिन उन कन्याओं ने अपने आत्मसम्मान से समझौता नहीं किया और हर दिन भगवान से प्रार्थना करती रहीं कि कोई उन्हें इस अपमानजनक जीवन से मुक्ति दिलाए। जब ये बात श्री कृष्ण को ज्ञात हुई, तब वे एक क्षण भी देर किए बिना अपनी पत्नी सत्यभामा के साथ वहां पहुंचे और एक भीषण युद्ध के बाद नरकासुर का वध किया। परंतु युद्ध जीतना श्री कृष्ण का असली उद्देश्य नहीं था, बल्कि उन दुखी नारियों को सम्मान और सुरक्षा देना उनका मुख्य धर्म था। जब वे स्त्रियां आजाद हुई तो उन्हें खुशी नहीं बल्कि डर सताने लगा, क्योंकि वे जानती थी कि समाज उन्हें अब स्वीकार नहीं करेगा। लोग कहेंगे कि वे राक्षस की कैद में रही हैं, इसलिए अपवित्र है। और उस युग में ये सोच बहुत आम थी। कोई उनसे विवाह नहीं करता, न ही उन्हें घर में जगह देता। ऐसे में वे सभी स्त्रियां एक साथ श्री कृष्ण के चरणों में गिर पड़ी और बोली, हे प्रभु, आपने हमारे शरीर को तो आज़ादी दे दी, लेकिन हमारे जीवन को सम्मान तभी मिलेगा जब आप हमें अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार करेंगे, क्योंकि अब समाज हमें किसी और नजर से नहीं देखेगा। श्री कृष्ण उस समय केवल एक राजा नहीं थे, वे समाज को दिशा देने वाले योगेश्वर थे। और उन्होंने ये देखा कि यदि उन्होंने उन स्त्रियों को ठुकरा दिया तो ये केवल उनके लिए नहीं, बल्कि पूरे समाज के लिए एक गलत संदेश होगा। और फिर उन्होंने एक महान निर्णय लिया। उन्होंने उन सभी 16,100 स्त्रियों से विवाह किया, लेकिन यह विवाह प्रेम, आकर्षण या सुख की भावना से नहीं, बल्कि करुणा, धर्म और कर्तव्य के आधार पर किया गया। उन्होंने ये सिद्ध किया कि सच्चा पुरुष वही है जो किसी भी असहाय स्त्री को अकेला न छोड़े, जो उसका मान सम्मान बचाए और उसे समाज में बराबरी का स्थान दिलाए। और यह भी बताया कि एक नारी का सबसे बड़ा अधिकार है सम्मान, चाहे उसकी स्थिति कैसी भी हो, और कोई भी घटना उसके जीवन का मूल्य नहीं घटा सकती। श्री कृष्ण की यह लीला केवल एक धार्मिक कहानी नहीं है, बल्कि यह एक समाज सुधारक का कार्य था। एक ऐसा कदम जो आज के आधुनिक युग में भी एक प्रेरणा है, क्योंकि आज भी कई बार स्त्रियों को परिस्थितियों के कारण अपमान झेलना पड़ता है। पर श्री कृष्ण ने हजारों साल पहले ये दिखाया कि परिस्थितियां स्त्री का मूल्य तय नहीं करती, बल्कि उसका आत्मबल और समाज की सोच उसे ऊंचा या नीचा बनाती है। श्री कृष्ण ने 16,108 विवाह किए, जिनमें से 8 उनकी मुख्य रानियां थीं, रुक्मिणी, सत्यभामा, जाम्बवती, भद्रा, लक्ष्मणा, कालिंदी, मित्रविंदा और नागंजिता, जो उनके साथ पारिवारिक जीवन में रहती थीं। और बाकी 16,100 स्त्रियां एक सम्मानजनक वातावरण में श्री कृष्ण की योगमाया से जुड़े महलों में निवास करती थीं, जहां हर एक को ये लगता था कि भगवान केवल उसी के साथ है, क्योंकि श्री कृष्ण ने अपनी योग शक्ति से एक साथ सबके साथ समय बिताया, जिससे कोई भी पत्नी उपेक्षित न महसूस करे। यह कोई चमत्कार नहीं, बल्कि ये दर्शाता है कि एक सच्चा नेता या ईश्वर सबके लिए बराबर होता है। श्री कृष्ण ने न केवल उन स्त्रियों का जीवन बचाया, बल्कि समाज को ये शिक्षा दी कि नारी के साथ न्याय करना सबसे बड़ा धर्म है। और एक सच्चा धर्म वही है जो दूसरों के दुख को देखकर चुप न रहे, बल्कि उसे खत्म करने के लिए कुछ करे। उनका ये कार्य दिखाता है कि सच्चा ईश्वर कोई दूर बैठा हुआ देवता नहीं होता, बल्कि वह हर उस व्यक्ति के साथ खड़ा होता है जो कमजोर, लाचार और दुखी होता है। और ये कारण है कि श्री कृष्ण को आज भी प्रेम, करुणा, न्याय, धर्म और नीति का सबसे बड़ा प्रतीक माना जाता है। उनकी यह कथा केवल अतीत की घटना नहीं है, बल्कि आज के समाज के लिए भी एक गहरा संदेश है कि हर व्यक्ति, चाहे वो कितना भी बड़ा क्यों ना हो, अगर वो अपने पद और शक्ति का उपयोग दूसरों की भलाई के लिए करता है, तो वही सच्चा धर्म है। और श्री कृष्ण का ये कार्य इस बात का सबसे बड़ा उदाहरण है कि इंसानियत और सम्मान सबसे बड़ा मूल्य है, चाहे वो 5,000 साल पहले हो या आज के समय में।